राधे कृष्णा। सठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का महात्म्य। सठ तिला एकादशी श्री दलभ्य ऋषि ने पलस्य मुनि से कहा, जब आत्मा भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आती है तो वह तुरंत चोरी, हत्या और अवैध यौन संबंध जैसे पाप पुण्य कार्य करना शुरू कर देती है। ब्राह्मण की हत्या जैसे और भी कई भी भयानक कर्म उससे हो जाते हैं। हे पवित्रतम व्यक्तियों, कृपया मुझे बताएं कि ये अभागी आत्माएं सृष्टि के नारकीय क्षेत्रों में भेजे जाने की सज़ा से कैसे बच सकती है। कृपया मुझे बताएं कि दान में थोड़ा सा भी देकर कैसे कोई भी आसानी से अपने पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकता है। पुलस्त्य मुनि ने उत्तर दिया, हे भाग्यशाली, तुमने मुझसे एक महत्वपूर्ण और गोपनीय प्रश्न पूछा है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र ने भी कभी नहीं पूछा। कृपया मेरे उत्तर को बहुत ध्यान से सुने। माघ महीने के आगमन पर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, दोष, खोज और लालच का त्याग करके सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गाय के गोबर को जमीन पर छूने से पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए और इसे काले तिल और कपास के साथ मिलाकर 108 गोलियां बना लेनी चाहिए। ऐसा उस दिन करना चाहिए जिस दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आए। फिर मनुष्य को श्री एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए जो मैं अब तुम्हें समझाऊंगा। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करना चाहता है उसे स्नान के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उनके पवित्र नाम का जप करते हुए उन्हें एकादशी व्रत करने का वचन देना चाहिए। उसे रात भर जागना चाहिए और होम करना चाहिए। फिर भक्त को भगवान की प्रसन्नता के लिए आरती करनी चाहिए। जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि है उन्हें अपने पैरों पर चंदन का लेपन, धूप, कपूर, एक उज्जवल घी का दीपक और स्वादिष्ट भोजन अर्पण करना चाहिए। भोजन की तैयारी। इसके बाद भक्त को भगवान के पवित्र नामों जैसे पुरुष सूक्त और अन्य नामों का जप करते हुए पवित्र अग्नि में गाय के गोबर, तिल और रुई की 108 गोलियां अर्पित करनी चाहिए। पूरे दिन रात में उसे मानक एकादशी व्रत, जो इस मामले में सभी प्रकार के अनाज और फलियों से रहित उपवास है, का भी पालन करना चाहिए। इस अवसर पर भगवान को कद्दू, नारियल और अमरूद का भोग लगाना चाहिए। यदि ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तो सुपारी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। भगवान को सभी प्राणियों के हितैषी भगवान श्री जनार्दन से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, आप परम दयालु भगवान हैं और सभी पतित आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान, हम गिर गए हैं भौतिक अस्तित्व के सागर में, कृपया हम पर दया करें। हे कमल नेत्र देवत्व, कृपया हमारे अत्यंत विनम्र, स्नेहपूर्ण और आदरपूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। हे संपूर्ण विश्व के रक्षक, हम आपको बार बार विनम्र प्रणाम करते हैं। हे परमात्मा, हे सर्वोच्च, हमारे सभी पूर्वजों के सूत्र आप और आपकी शाश्वत पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी, कृपया इन विनम्र प्रसादों को स्वीकार करें। फिर भक्त को एक योग्य ब्राह्मण को गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। पानी से भरा एक बर्तन और कपड़े देने का प्रयास करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेना चाहिए जिससे व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित हो सके। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी ऐसे ब्राह्मण को काली गाय दान भी कर सकता है, विशेषकर ऐसे ब्राह्मण को जो
वैदिक शास्त्रों के सभी आदेशों में पारंगत हो। उन्हें तिल से भरा कलश भी अर्पित करना चाहिए। हे महान दलभ्य मुनि, काले तिल औपचारिक पूजा और अग्नि यज्ञ के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं, जबकि सफ़ेद या भूरे तिल एक योग्य ब्राह्मण द्वारा खाए जाने योग्य होते हैं। जो व्यक्ति विशेष रूप से इस सत तिला एकादशी के दिन दोनों प्रकार के तिल देने की व्यवस्था कर सकता है, उसे इस वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद कम से कम हजारों वर्षों तक स्वर्गीय ग्रहों में पदोन्नत किया जाएगा। यदि उनके द्वारा दान किए गए बीज जमीन में बोए जाए और परिपक्व बीज देने वाले पौधे के रूप में विकसित हो तो बीज उत्पन्न होंगे। इस एकादशी पर आस्थावान व्यक्ति को चाहिए तिल मिश्रित जल से स्नान करे, उसके शरीर पर तिल का लेपन मले, यज्ञ में अग्नि में तिल चढ़ाए, तिल का सेवन करे, तिल दान में दे, तिल के दानों का दान स्वीकार करे। इस एकादशी पर आध्यात्मिक शुद्धि के लिए तिल के बीज का उपयोग करके ये 6 तरीके हैं, इसीलिए इसे सत तिला एकादशी कहा जाता है। महान देवर्षि नारद मुनि ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे शक्तिशाली सहस्त्र भगवान, हे आप जो अपने प्रेमी भक्तों के प्रति इतने स्नेही हैं, कृपया मेरी सबसे विनम्र प्रणाम कर स्वीकार करें। हे यादव, कृपया मुझे परिणाम बताएं। सत तिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे द्विज, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं आपको उस घटना का वर्णन सुनाऊंगा जिसे मैंने स्वयं देखा है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक बूढ़ी महिला ब्राह्मणी रहती थी, जो हर दिन नियंत्रित इंद्रियों के साथ मेरी पूजा करती थी। वह बहुत निष्ठापूर्वक विशेष रूप से मेरे सम्मान में विशेष दिनों जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, वराह द्वादशी, गौर पूर्णिमा आदि पर कई व्रत रखे और बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूरी भक्ति के साथ मेरी सेवा की। उसके कठोर उपवास ने उसे काफ़ी कमज़ोर और पतला बना दिया था। उसने ब्राह्मणों, युवा युवतियों को दान दिया और यहाँ तक कि दान में अपना घर देने की भी योजना बनाई। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हालांकि आध्यात्मिक रूप से दिमाग वाली इस महिला ने योग्य लोगों को धर्म दान किया। उनकी तपस्या की विचित्र विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों या देवताओं को भोजन नहीं दिया। मैंने इस विचित्र चूक पर विचार करना शुरू किया। इस अच्छी महिला ने सभी शुभ अवसरों पर उपवास करके मेरी कठोर भक्ति पूजा करके खुद को शुद्ध किया है, इसीलिए वह निश्चित रूप से मेरे निजी निवास में प्रवेश करने योग्य बन गई है, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए अप्राप्य है। इसीलिए मैं उसकी जांच करने के लिए इस ग्रह पर आया। खुद को भगवान शिव के अनुयायी के रूप में प्रसन्न करके मेरे गले में खोपड़ी की एक माला लपेटी हुई थी और मेरे हाथ में एक भिक्षा पात्र कमंडल था। जैसे ही मैं उसके पास आया, उसने मुझसे कहा, हे आदरणीय, मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे पहले क्यों आए हो। मैंने उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुमसे कुछ पवित्र भिक्षा लेने आया हूँ। जिस पर उसने गुस्से में मिट्टी का एक घना ढेला मेरे भिक्षा पात्र में फेंक दिया। हे नारद मुनि, मैं बस घुमा गया और इस उत्तम ब्राह्मणी की महान उदारता और कंजूसी के अनोखे मिश्रण पर चकित होकर अपने निजी निवास पर वापस चला गया। आखिरकार यह तपस्विनी महिला अपने उसी शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच गई। उपवास और दान में उसके प्रयास इतने महान थे और क्योंकि उसने वास्तविक में मुझे मिट्टी का एक ढेला दिया था,
मैंने उस मिट्टी को एक सुंदर घर में बदल दिया। हालांकि हे नारद जी, यह विशेष घर बिल्कुल उस मिट्टी की तरह था जिसमें कोई भी खाने योग्य अनाज, साथ ही कोई फर्नीचर या सजावट नहीं थी। और जब उसने इसमें प्रवेश किया तो उसे केवल एक खाली संरचना मिली। इसीलिए वह मेरे पास आई और बड़े गुस्से से बोली, मैंने कई शुभ अवसरों पर बार बार उपवास किया है, जिससे मेरा शरीर कमज़ोर और पतला हो गया है। मैंने आपकी पूजा की है और कई अलग अलग तरीक़ों से आपसे प्रार्थना की है, क्योंकि आप वास्तव में स्वामी और रक्षक हैं। सभी ब्राह्मण भी, फिर भी इन सब के बावजूद मेरे नए घर में कोई भोजन या धन नहीं दिख रहा है। हे जनार्दन, कृपया मुझे बताएं, ऐसा क्यों है? मैंने उत्तर दिया, कृपया अपने घर लौट आएं। कुछ समय बाद देवताओं की पत्नियां नए आगमन को देखने के लिए उत्सुकतावश आपसे मिलने आएंगी, लेकिन जब तक वे आपको महिमा और महत्व का वर्णन न कर दें, तब तक अपना दरवाज़ा न खोले। सततिला एकादशी का यह सुनकर वह अपने घर लौट आई। आखिरकार देवों की पत्नियां वहां पहुंची और एक सुर में बोली, हे सुंदरी, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। हे शुभ, कृपया अपने घर का दरवाज़ा खोलें और हमें आपको देखने दें। महिला ने उत्तर दिया, हे परम प्रिय, यदि आप चाहते हैं कि यह दरवाज़ा खोलूं, तो आपको सततिला एकादशी के पवित्र व्रत का पालन करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का वर्णन करना होगा। लेकिन इस अनुरोध पर एक भी पत्नी ने उत्तर नहीं दिया। हालांकि बाद में वे घर लौट आए और पत्नियों में से एक ने इस पवित्र एकादशी की उत्कृष्ट प्रकृति को अच्छी तरह से समझाया। जब महिला ने आखिरकार अपना दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वह न तो देवी थी, न तो गंधर्वी, न राक्षसी, न ही नाग पत्नी थी। वह बस एक साधारण मानवीय महिला थी। तब से महिला ने सततिला एकादशी का पालन किया, जो एक ही समय में सभी भौतिक आनंद और मुक्ति प्रदान करती है, जैसा कि उसे बताया गया। और अंततः उसे वह सुंदर साज सज्जा और अनाज प्राप्त हुआ जिसकी उसने अपने घर के लिए अपेक्षा की थी। इसके अलावा उसका एक बार सामान्य भौतिक शरीर एक अच्छे रंग के साथ सच्चिदानंद से बने एक सुंदर आध्यात्मिक रूप में बदल गया था, जो सततिला एकादशी की दया अनुग्रह से आध्यात्मिक दुनिया में महिला और उसका नया घर दोनों अंततः सोने, चांदी, गहने और हीरे से उज्जवल और चमकदार थे। हे नारद जी, मनुष्य को लालचवश बेईमानी से धन प्राप्ति की आशा से आडंबर पूर्वक एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से उसे अपनी क्षमता के अनुसार तिल, वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे जन्म जन्मांतर तक अच्छा स्वास्थ्य और उच्च आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होगी। अंततः उसे इस संसार के बंधनों से मुक्ति दी जाएगी और भगवान के परम धाम में प्रवेश उसका आनंद होगा। हे देवताओं में सर्वोत्तम देव ऋषि, यही मेरी राय है। हे दलभ्य मुनि, पुलत्स्य मुनि ने निष्कर्ष निकाला, जो व्यक्ति इस अद्भुत सततिला एकादशी का बड़े विश्वास के साथ विधिवत पालन करता है, वह सभी प्रकार की गरीबी, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक के साथ साथ सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। सौभाग्य और अपशगुन वास्तव में दान, त्याग या तिल खाकर इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति बिना किसी संदेह के पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। किसी को आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होता है। दुर्लभ आत्मा जो इन कृत्यों को सही ढंग से करती है, वैदिक आदेशों का पालन करते हुए सभी भक्तिपूर्व मनोदशा में दान करने से
सभी पाप प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और भगवान के पास आध्यात्मिक दुनिया में वापस चला जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के पवित्र भविष्य उत्तर पुराण से माघ कृष्ण एकादशी या सततिला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।